नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ। इजरायल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इसको लेकर भारत के राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। एक और बीजेपी जहां इजरायल के समर्थन में खड़ी दिखाई देती है, तो वहीं कई विपक्षी दल फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। असम सीएम ने बुधवार को कहा कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा भेजेंगे। हिमंता से जब मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पर शरद पवार के बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार सुप्रिया मैडम को हमास के लिए लड़ने भेजेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं उनके इस बयान को। सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन सर, इजराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। हिमंता बिस्वा की ये टिप्पणी शरद पवार के उस बयान के बाद दी गई, जिसमें शरद पवार ने कहा कि भारत के पहले के सभी प्रधानमंत्री भी फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल को समर्थन को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए एनसीपी चीफ ने कहा था कि उन्होंने वास्तविक मुद्दे को अनदेखा किया है। शरद पवार ने कहा था कि पूरी जमीन फिलिस्तीन की है और इजरायल ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो जगह, जमीन, घर सब कुछ फिलिस्तीन का था, जो कि बाद में इजरायल ने अपने कब्जे में ले लिया। इजरायल एक बाहरी व्यक्ति है और जमीन मूल रूप से फिलिस्तीन की है। उन्होंने इजरायल के बारे में कहा कि एनसीपी उन सभी लोगों के लिए खड़ी है और उनका समर्थन करती है जो मूल रूप से इजरायल के लोग हैं। हालांकि शरद पवार की इस टिप्पणी की बीजेपी की ओर से काफी निंदा की गई। सीएम हिमंता से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इजरायल में चरमपंथी हमले पर भारत के रुख पर बेतुके बयान देते हैं। केंद्रीय मंत्री गोयल ने एक ट्वीट में भी कहा था कि शरद पवार जी उसी सरकार का हिस्सा थे जिसने बाटला हाउस मुठभेड़ पर आंसू बहाए थे और भारतीय धरती पर चरमपंथी हमले होने पर सोए हुए थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।